भी सारी छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से, आपके अपने डिसीज़न्स की वजह से, ठीक है, आपके अपने थॉट प्रोसेस की वजह से। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति जब उस बिज़नेसमैन के पास पहुँचा और पूछा उसने कि सर क्या ऐसा तरीका है जिससे मैं भी आपकी तरह कामयाब बन सकता हूँ? उसने सिंपल सी बात कहा कि तुम अपने जीवन में 100 काम करते हो, लेकिन कभी भी तुम एक काम को पूरा नहीं करते, और जिन्हें पूरा भी करते हो उसे तय समय के बाद में करते हो। एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों के लिए मैराथन आपके सीजीएल के पेपर के बाद लेकर आऊँ, आप देखोगे? नहीं देखोगे, ठीक है? चलो मैं शुरू करता हूँ काफ़ी पहले, लेकिन मैं इसके आपके पेपर के 20 दिन के बाद खत्म करता हूँ, आप देखोगे? कभी नहीं देखोगे। यानी कभी भी इंसान को कोई भी कार्य की शुरुआत अगर करता है, तो उसका एक डेडलाइन उसको बना लेना चाहिए कि इस तारीख तक मुझे ये काम खत्म करना है। आपके जो इतने शेड्यूल बिखरे हुए होते हैं ना, इतने सारे मेरे भाई फैला होता है, रायता पूरा फैला होता है, उसको यहाँ पर आप एक काम करो, सीधा अपना टारगेट दो कि जैसे मैथ्स है और मैथ्स का फलाना चैप्टर है, मुझे इसे 2 घंटे में खत्म करना है। मेरे भाई इंग्लिश का ये फलाना चैप्टर है, 2 घंटे में खत्म करना है। मेरे भाई ये जो दिमाग है ना तुम्हारा, पता है क्या है? अगर कोई चैप्टर को आप टारगेट दोगे कि मुझे प्रॉफिट लॉस 2 घंटे में पढ़ना है, मेरे से गारंटी लिखवा लो मेरे भाई 2 घंटे में खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको 4 घंटे का टारगेट दोगे ना, तो वो 4 घंटे में ही खत्म करेगा। ये फैक्ट है। अब ये मतलब नहीं कि हम 20 मिनट का टारगेट दे दिए और बोले यार 20 मिनट का टारगेट दिए थे, 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि एक बिना मतलब किसी मंजिल को देखते हुए चलना है और एक मंजिल को देख करके चलना है, दोनों बड़ा फर्क है। अगर मन में सोच लिया कि केदारनाथ के दर्शन करने हैं, लंगड़ते गिरते संभलते वहां पर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे मंजिल का तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब तक आपका एक डेडलाइन नहीं है, आपकी चीज़ें कभी पूरा नहीं होंगी। आप 2 दिन बाद उसको पूरा करोगे मंजूर है, 4 दिन बाद उसको पूरा करोगे मंजूर है, लेकिन अपने आप को एक डेडलाइन दिया करो। वो डेडलाइन तुम्हें हमेशा ट्रैक पर बने रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जैसे रोड पर डिवाइडर होता है ना, वो डिवाइडर क्या करता है? गाड़ी को जाने नहीं देता लेफ्ट में, वो कॉन्स्टेंटली रास्ता बताते रहता है। ये डेडलाइन भी कॉन्स्टेंटली आपको एक रिमाइंडर देते रहता है कि तुम्हें इस समय पर जो है अपना समय पूरा करना है, अपना ये सब्जेक्ट, अपना ये सिलेबस पूरा करना है। ये जो 60 दिन की स्ट्रेटजी की वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा कल सुबह 9 बजे मेरे भाई, ठीक है, उसके अंदर मैं इतनी खतरनाक खतरनाक बातें बताऊंगा मैं आपको, इतनी मतलब मुझे 1 महीना पूरा लग गया उस वीडियो को बनाने में। डेली मैं जा करके थोड़ा थोड़ा घर पर काम करता था, उसके अंदर मैं काफ़ी छोटी छोटी टेक्निक्स मैंने ऐड किए हुए हैं जो आपके एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। कंसिस्टेंसी को लेकर के बच्चों का काफ़ी सवाल रहता है कि सर यहाँ पर जो है मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ और मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता, मैं कंसिस्टेंस कैसे रहूँ? मेरे भाई आप एक बात बताओ, आपको रील देखने के लिए कोई बोलता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच में क्या कोई आपको मोटिवेशन चाहिए? एक बात बताओ कि नहीं नहीं यार 2 ओवर हो गए, अब मेरा मन नहीं है देखने का, सर मुझे मोटिवेट करो मैच देखने के लिए। है रील देखने के लिए कभी आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे और मोटिवेट करो, सर मेरा तो मन थक गया रील देखते देखते, मुझे मोटिवेट करो कि मैं रील देखूँ, मुझे मोटिवेट करो कि मैं मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखूँ, मुझे मोटिवेट करो कि अभी स्त्री का ट्रेलर आया है और मैं उसको कैसे ना देखूँ। जब उन चीज़ों के लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, तो क्लास के लिए देखने के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए होता है? वास्तविकता बताऊं इंसान की क्या है? एक लाइन में बोलूंगा लेकिन बड़ी खतरनाक लाइन बोलूंगा, समझना मेरी बात को। मोती की जो माला होती है ना, वो 108 मोतियों की माला होती है, और अगर किसी को बोल दो ना उसको फेरने को, तो 108 मोती की माला फेरने में उसको बड़ा कष्ट होता है, उसको मन बड़ा मन इतना मन उसका भारी हो जाएगा पूछो मत। और नोटों का बंडल अगर दे दो ना, तो मेरे भाई तब कष्ट नहीं होता है। माता फेरने में जो माला होती है ना, माला फेरने में मेरे भाई आपको मन भारी हो जाता है, लेकिन नोट का जो है काउंटिंग करने में मन भारी नहीं होता है। तो अक्सर इंसान की जो है ना मानसिकता ऐसी बन गई है, जिस चीज़ में रुचि आ रहा है उसको हम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और जहाँ पर कोई रुचि नहीं है, जहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ नहीं करेंगे। और फिर हम जानते भी हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वहाँ से मेरा करियर नहीं बनना, और जो चीज़ मुझे भारी लग रही है कहीं ना कहीं मुझे आगे यहीं से जाना है। तो फिर आप अपने आप को स्विच करना सीखें ना, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड थोड़ी है आपको। आप अपने मन को अपने अनुसार ढाल लीजिए। मान लीजिए मुझे फिल्म स्टार बनना था, इंडस्ट्री में जाना था, या कुछ भी करना था, आप ये मान करके चलो, तय कर लो, सीजल निकाल लेते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद में उसमें भी आजमाइश कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपके साधन है वो तो अभी हाल फिलहाल आपको स्टार नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते तो जो तुम्हारे पास में साधन है उसको एक्सेप्ट करो, और उसके साथ में मेरे भाई पढ़ना और आगे बढ़ना जीवन में शुरू करो। बस इतना है। डेडलाइन दो, एक समर्पित करो अपने आप को उस डेडलाइन के आगे, और मेहनत करना शुरू करो। और कंसिस्टेंसी का सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, तुम्हारा विजन मेरे भाई क्लियर है, तुम हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे। और अगर विजन क्लियर नहीं है तो कंसिस्टेंसी दूर दूर तक नहीं मिलेगी। मन की इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है, आप ये मान करके चलो एक छोटा सा बीज पत्थर को फाड़ करके निकल जाता है। सोचो, छोटा सा बीज मेरे भाई, उसको अगर अंकुरित होना है ना, उसको बाहर आना ना, पत्थर को छेद के निकल जाएगा। ठीक है, पत्थर जहां पर कोई मिट्टी कोई पानी का सोर्स नहीं है, वहां बड़े बड़े पेड़ निकल जाते हैं। तो जिसको कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है, ठान लिया तो करके दिखाओगे। तो ठानना पड़ेगा थोड़ा सा आपको अपने अंदर में, नहीं ठाना तो सर कुछ नहीं हो सकता है। ये सीजल भी गेम इसी प्रकार का है, ठानने के ऊपर में है आप कितना अपने आप को जो है जज्बाती बना रहे हैं, कितना अपने आप को रुझानू बना रहे हैं, कितना अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। मैं तो रोज आऊंगा यार, 8:30 में पढ़ाऊंगा, क्या आप रोज आओगे 8:30 में पढ़ने? चलो जितने लेक्चर हो गए क्या आपने पूरा देख लिया आज तक? मेरा छोड़ो मैथ्स का, क्या बाकी सब्जेक्ट का आपने पूरा कवर कर लिया? क्या आप मॉक टेस्ट देते हो?
आईना दिखाओ ना अपने आप को मेरे भाई। मैं आज ऑफलाइन में भी ये बात बोल रहा था, मन तुम लोग का पढ़ने का कब करता है ये बताओ। हल्की सी बारिश हुई, सर क्लास नहीं आना है। बारिश होगा तो तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है। तबीयत खराब होगी तो मन नहीं करेगा पढ़ने का। किसी दिन तुम्हारा झगड़ा हो गया फोन पे तो तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का। किसी दिन तुम बहुत ज्यादा खुश हो, सलाद सेलिब्रेशन करते हैं, मन नहीं करेगा पढ़ने का। भाई तुम पढ़ोगे कब ये तो बताओ। किस दिन पढ़ोगे? खुशी में पढ़ना नहीं है, दुखी में पढ़ना नहीं है, बारिश हुआ तो तुमको पढ़ना नहीं है, लाइट कट गई तो तुमको पढ़ना नहीं है। तो कोई एक रीजन तो होगा, कोई एक समय तो होगा जो पढ़ोगे। मैच है तो तुम पढ़ोगे नहीं, बिग बॉस है तो तुम पढ़ोगे नहीं, तो कोई एक दिन तो पढ़ लो भाई। सपने देखने आईएएस के, मेहनत करने चपरासी वाले, फिर बोलेंगे सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चार जगह भटकोगे, स्ट्रैटेजी सर्च करोगे, टॉपर से स्ट्रैटेजी फॉर जीएस, पता सब कुछ है, फिर भी 40 जगह का गाइडेंस चाहिए तुमको। इस सोच के साथ में, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास में कामयाबी आपके पैर आकर के चूमेगी, आपको सर उठाएगी, आपको घोड़ी पे बिठाएगी, वर्दी पहनाएगी और पूरे समाज में आपको टहलाएगी। कितना बढ़िया सोचते हैं आप बताइए। नेक्स्ट लेवल का थॉट है ना सर, सैल्यूट एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है। माँ बाप इंस्पेक्टर बनने का जो है सपना देखते हैं, और बेटा यहाँ पे रात को 11 बजे सुबह 11 बजे तक चद्दर तान के सोता है, ख्याल में देख रहा है, अरे एकदम आ रहे हैं, स्टाइल में एंट्री हो रही है, गाना एकदम चल रहा है, रील वाली एंट्री है, गाड़ी से एकदम उतर रहे हैं, लोग स्वागत में लगे हुए हैं। और जब मेहनत करने की बात है, 20 वोकैबलरी तुमसे याद नहीं होनी है। स्टाइल कहीं अगर तुमको 4 सिनोनिम पूछ लेना कि एलिगेंस और बाकी चीज़ों के अलावा 2-3 और बता दो, भाई साहब वो नहीं बता पाओगे। वास्तविकता पहचानो, अपने आप को थोड़ा आईना दिखाओ, ठीक है। ज़्यादा लाट साहब और बाबू बन के मत घुमा करो यहाँ पे। कुछ करने वाले लोग हमेशा आपको क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। ना कभी अपने मन को और ना कभी अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें कंफर्ट दे। जीवन में कभी ऐसा मत करना। अगर कामयाब बनना है ना, तो कभी उन लोगों को अपने पास में मेरे भाई मत रखना यहाँ पर जो तुम्हारी सराहना करते हो, ठीक है। तुम्हारे दोस्त भी अगर कभी किसी दिन बोल देना भाई बहुत पढ़ लिया आराम कर ले, सबसे समझ लेना कि सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा जहर तुम्हारे लिए है वो। ऐसे लोग को तो उसी दिन त्याग कर देना, उसी दिन त्याग कर देना, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो। कभी नहीं चाहता है कि तुम उससे आगे बढ़ो, तुम जो है एक कदम भी उससे आगे बढ़ पाओ, चाहता ही नहीं है। मन भी उसी दिन, जिस दिन बोले अरे ठीक है यार बहुत पढ़ लिया, आज थोड़ा आराम कर ले, कल मेरे भाई जो है पढ़ लेना, बस उसी दिन बोलो मन को कि बस तुम्हारे मन में अगर चक्कर में रहे, हम गए, खत्म हो गए। तो इस चक्कर में मत पढ़ना भाई, टफ कंपटीशन दो अपने आप को, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालो, बहुत ज़रूरत है। किसका मन करता है यार मेहनत करने को? मेरा मन करता है पढ़ाने को, तुम्हारा मन करता है पढ़ने को, लेकिन अगर बढ़ना आगे तो करना पड़ेगा। अब चाहे तुम इसको कड़ी दवा मान लो, दवा जो होती है वो हमेशा कड़वी होती है, और जो चीज़ें खराब करने वाली हैं, कोल्ड ड्रिंक है सेहत खराब करती है, मीठी लगेगी तुम्हें, और दवा देखो जो सेहत को सुधारती है वो कड़वी लगेगी। तो अच्छी चीज़ें हमेशा थोड़ी कड़वी होती है, थोड़ी कष्ट देती हैं, वो बाद में जाकर के बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन लोग सोचते कहाँ हैं, सोचते ही नहीं है। आ जाओ भाई, तो 10